बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जापान का दौरा भी करेंगे। लेकिन इसी बीच टैरिफ युद्ध पर अब जापान की एंट्री भी हो गई है, जहां एक तरफ जयशंकर रूस में है और रूस ने ऑफर दिया है कि भारत यहां आकर अपना व्यापार करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जापान भी इस मुद्दे पर मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। जापान से क्या संकेत मिले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जापान क्यों जाएंगे, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए सोनम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं, आपने बताया जापान वो जाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो टैरिफ विवाद चल रहा है, यानी कि ट्रंप जो तमाम दबाव बना रहे हैं और उस दबाव में भारत को कहें कि ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेरिका चाहता है वो आप करें। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका आज भी अपने आप को सुपर पावर तो समझता है, लेकिन अब दुनिया के कई देश उससे छिटकते चले जा रहे हैं और वो इस खिसियाट में सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सुपर पावर है। सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल है चीन। चीन किसी भी बात को अमेरिका की नहीं मानता है। अमेरिका ने टैरिफ ठोका, उसने टैरिफ ठोका, फिर उसने बढ़ाया, इसने बढ़ाया, यानी कि चीन ने ये दिखा दिया कि आपकी हमारे सामने तो नहीं चलने वाली। अब उसने सोचा भारत है, तो भारत को कैसे दबाया जाए। पाकिस्तान एक जो है कंधा चुना। पाकिस्तान तो वैसे ही कहें कि बिल्कुल ही ऐसा देश है जो सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर पल सकता है, तो वो उसने करने की कोशिश की, लेकिन भारत पर वो दबाव नहीं बना पाए। अब इसमें एंट्री हो गई रूस की। उन्होंने सोचा अब रूस पे चलते हैं, तो रूस के थ्रू भारत पर दबाव बनाया जाएगा। रूस युद्ध रुकेगा, उसमें भारत की भूमिका उन्होंने डाल दी। मतलब आप अपने ऊपर क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन भारत को पहले दबाएंगे। लेकिन रूस ने साफ कर दिया, भारत ने साफ कर दिया कि आपकी कोई भी दादागिरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। रूस ने, जैसे कि हमने बताया भी था अपने वीडियो में, कल हमारे दर्शकों ने उस पर तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं कि रूस ने साफ कर दिया है कि भैया हम जो है हम खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट्स अगर अमेरिका नहीं खरीदता है। यानी कि भारत को एक निश्चिंत हो गया है यहाँ पर। दूसरी तरफ जयशंकर साहब, क्योंकि रूस में हैं, उन्होंने वहां से एक बड़ा ऐलान किया है कि मैं भारत जो है वो रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता देता है। कितनी बड़ी बात हो जाती है, यानी कि और गहरे संबंध। अब इससे मिर्ची लगना ट्रंप साहब को स्वाभाविक है। चलिए अब आ जाती है बात जापान की। जापान में सबसे पहले बता दूं, जापान क्वाड का एक सदस्य देश है, जिसमें भारत भी है, जिसमें अमेरिका भी है। लेकिन वो अमेरिका को ज्यादा तवज्जो इन दिनों नहीं दे रहा है, भारत को हमेशा से दे रहा है। और उसकी सबसे बड़ी जापान की जो समस्या है वो है चीन। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन अभी जो भारत के साथ कहा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत जा रहे हैं, तो इस दौरे के दौरान एक बड़े निवेश पर सिग्नेचर हो सकते हैं, सहमति बन सकती है कि जापान आने वाले समय में भारत में बड़ा निवेश करे। जापान प्रधानमंत्री गए थे, तब भी जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति बनाई थी कि आने वाले दशक में 68 अरब डॉलर या फिर 10 ट्रिलियन येन का निवेश जो है वो भारत के अंदर जापान करेगा। अब येन क्या है? जापानीज करेंसी है, ठीक है। तो अब इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए 68 अरब डॉलर के निजी निवेश का प्रण करेगा, ऐसा जापान कह रहा है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं और निवेश के लिए जापान मान जाता है, तो आप समझिए कि यहां पर नौकरियां, यहां पर तमाम और भी सुख सुविधाएं, उसकी कोई कमी भारत में नहीं होने वाली। और ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर जो मनमानी चला रहे हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम सब जानते हैं कि अभी मुंबई और गुजरात के बीच में जो जापान जो बुलेट ट्रेन का निर्माण कर रहा है, जिसमें जापान बहुत बड़ा सहयोगी है, जापान बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उस पर खास नजर रख रहे हैं। पूरा जो ब्यौरा है वो अधिकारियों से लेते रहते हैं समय समय पर। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान हमारी किस तरीके से मदद कर रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब भारत जब वहां पर जा रहा है जापान में, तो आने वाले समय में हम क्या चाहते हैं भारत जापान से? हम एआई के क्षेत्र में आगे होना चाहते हैं, जिसमें चीन और अमेरिका पहले से ही बहुत आगे है, और हम चाहते हैं कि एआई वाले क्षेत्र में हम और ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा तरक्की करें। जापान भी कहीं ना कहीं हम पर कुछ चीज़ों पर निर्भर है, और जापान ये कहता है कि भारत जो है वो साथ में मिलकर तमाम और भी जो चीज़ें हैं उनको हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। हमारा जो ये क्षेत्र है उसमें हमारा सहयोग बढ़े, ताकि और देशों की जो दबदबा है और देशों की जो दादागिरी है वो कहीं ना कहीं कम हो। भारत को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं देश? भारत की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत किसी भी ज़मीन पर
जबरन कब्जे करने की बात नहीं करता। पहली चीज इसमें चीन की कहीं ना कहीं पोल खुलती है कि चीन ताइवान वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि कितना परेशान कर रहा है, या फिर जापान वाले क्षेत्र में जो परेशान वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, साउथ चाइना सी वाला जो पूरा एरिया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता हुआ नजर आता है। तो जापान कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है और उसको ये पता है कि चीन को कंट्रोल करना और उसके लिए मुश्किल है, लेकिन भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा आज दुनिया मान रही है और जापान इस बात से बखूबी जो है वो वाकिफ है। तो अब हाँ, सेमीकंडक्टर को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की जब वो जापान जाएंगे? बिल्कुल, सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें हम रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसमें हम चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो एआई वाला क्षेत्र हो, चाहे फिर रेयर अर्थ मिनरल्स हों, या फिर आपने कहा सेमीकंडक्टर वाला क्षेत्र, जो ज़रूरी खनिज गुड्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या भारत को रहती है और हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उसमें भी प्रण लेते हैं कि हम कैसे और इसमें तरक्की कर सकते हैं। कौन कौन जो हमारे सहयोगी हैं वो हमें सीधे तौर पर सहयोग करें, ना किसी के दबाव में आकर और ना ही हमसे सिर्फ किसी लालच में कि नहीं हम कर, ठीक है भारत तो करना जानता है सबकी मदद, लेकिन फिर भी अगर लालच बीच में आएगा तो हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात थी और यही चीन की सबसे बड़ी समस्या थी। हमने अपने कूटनीतिक ताकत से चीन को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया और इसको मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। हमारी कूटनीतिक ताकत जो है इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है, चाहे वो NSA अजीत डोभाल हो या फिर जयशंकर साहब हो, वो बहुत बेहतर तरीके से इस वक्त काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन जापान वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं चीन को भी चुभ सकती हैं आने वाले समय में, लेकिन फिर भी भारत अपने तरीके से काम कर रहा है और भारत ने कहा है कि हम सारे पहलुओं को एक साथ लेकर चलना जानते हैं। अब वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाला जो हमारा मोटिव है जो हमने G20 में दिया, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे साथ जो आगे बढ़ना चाहता है वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है और इसमें कई जो देश हैं वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने तरीके से दबाव बनाना जानता है और अमेरिका को हम काउंटर करना जानते हैं। यानी कि रूस के बाद अगर कहें कि जापान खुलकर भारत के साथ आ रहा है ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही बात हो जाती है। बिल्कुल, चेतन ने सही कहा कि अगर अमेरिका दबाव बनाना जानता है तो भारत भी जानता है कि उसे कैसे काउंटर करना है। तो भारत ने भी साफ कर दिया है कि हम नहीं झुकेंगे और अब भारत के साथ कई देश सामने आ रहे हैं। तो जो खुद को इस दुनिया का दादा समझ बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर अब क्या असर होगा ये देखना होगा और उनके साथ उनसे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये भी देखना होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।